बच्चों, let's read this question. The question says the gliding joint are important for gliding movements. ठीक है, gliding movements के लिए ये important होते हैं. अब यहाँ पे पूछा गया है कि वन एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट इज बिटवीन दी. तो ग्लाइडिंग जॉइंट किस में प्रेजेंट होता है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इस क्वेश्चन का ये मतलब है, इसका ये मोटिव है पूछने का. ठीक है, तो अब ग्लाइडिंग जॉइंट बेसिकली होता क्या है? देखो, आप दोनों अपने पाम्स जो हैं वो एक साथ ज्वाइन करो एंड देन एक पाम को दूसरे पाम के ऊपर रब करो. ठीक है, तो वो बेसिकली ग्लाइडिंग जॉइंट है, मतलब ग्लाइड करना इज ग्लाइडिंग जॉइंट. ठीक है, तो कार्पल्स जो होते हैं हमारे, यानी कि हमारे रिस्ट बोन्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से ग्लाइड करती है, ग्लाइडिंग जॉइंट फॉर्म करती है. ठीक है, तो कार्पल्स करेक्ट चला जाएगा. देन गिवन ए ह्यूमरस एंड ग्लेनोइड कैविटी. ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी, यानी ग्लेनोइड कैविटी जो कि स्कैपुला में प्रेजेंट है, और ह्यूमरस बोन जो होती है हमारी वो शोल्डर जॉइंट फॉर्म करती है. शोल्डर जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. ठीक है, देन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में आपको देखने को मिलता है सैडल जॉइंट. ठीक है, एंड फीमर एंड टिबिया फिबुला. फीमर और टिबिया फिबुला के अंदर हमें बेसिकली फीमर और टिबिया फिबुला अगर हम देखें तो हमारी लोअर लिम्ब की बोन्स हैं ये. ठीक है, तो इनमें भी हमें जो है ग्लाइडिंग जॉइंट देखने को नहीं मिलता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन ए. ह्यूमरस एंड ग्लेनोइड कैविटी इनकरेक्ट हो जाएगा, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब भी इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड फीमर एंड टिबिया फिबुला भी इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 227 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.